सभी आए हुए सज्जनों, अतिथियों, भक्तगणों, आप सभी को साहब बनीजिए, बार बार साहब बनीजिए। मैं मंसू भाई पर्यावरण संरक्षण पे मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ। मुझे लगा कि जिस प्रकार से लोग दवा के पीछे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में, गांव के डॉक्टरों के पास हर कोई गांव का तीसरा व्यक्ति जरूर पहुंचता रहता है, बिना दवा के कोई चल नहीं पा रहा। तो मैंने इस पर विचार किया और काफी मंथन किया, तो मुझे लगा कि इसका मेन कारण जो है, एक बार फिर से सभी अतिथियों, भक्तजनों को साहब बनीजिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सह नहीं अधमाई। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जान नहीं सोई। जो भी प्राणी व्याकुल होता है धूप से, प्यास से, उसको छाया और ठंडक ही दिखाई पड़ती है, कहीं पेड़ की छाया मिल जाए, शीतल जल मिल जाए। तो ये ऐसा प्रकृति ने हमें वरदान दिया है कि पेड़ कहीं भी रहेंगे, न उसमें आपको कोई जाति दिखेगा, न कोई पात दिखे, न कोई भेद, न कोई भाव। वो सबको एक समान शीतल छाया देंगे और शुद्ध ऑक्सीजन आपको देंगे, ताकि आप बीमारी से दूर रहें। इस कोरोना काल की भयंकर बीमारी में लगभग में सभी लोग टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से देखे होंगे कि बिना ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से कोई चल नहीं पा रहा था जो अस्पताल में गया। तो मैं क्यों सिलेंडर का यूज करूं? उससे निपटने के लिए हम क्यों ना वृक्षों को बढ़ावा दें, क्यों ना पेड़ लगाएं जो हमें शुद्ध हवा दे रहे हैं। और उन्हीं पेड़ों के माध्यम से वर्षा हो रही है, जमीन के जल स्तर में पूर्ति हो रही है, शीतल जल मिल रहा है, तो हमें बीमारी नहीं आ सकती हमारे पास। अगर हम प्राचीन में थोड़ा चले जाते हैं तो आजा बाबा दादा जो भी थे, ये लोग पेड़ों के बहुत शौकीन थे, क्योंकि इनको पता था पेड़ ही जीवन है और पेड़ से जल है, पेड़ से ही प्राण है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में रोग हुआ करते हैं, बाल हुआ करते हैं, हमारे शरीर को पोषण देने का काम करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं, सेम इसी प्रकार से इस धरती रूपी मां पर जो पेड़ है, ये हमारे शरीर के रोम की तरह काम करते हैं। जल के संचय को बनाए रखते हैं, धरती के अंदर के अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं, वातावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से हमारे शरीर में नसें होती हैं, नाड़ियां नसें होती है, किसी की एक नसें बंद हो जाती है तो शायद लकवा की बीमारी आ जाती है। सेम उसी कंडीशन में इस धरती पर यदि एक नदी सूख जाती है तो वह क्षेत्र जो है पूरा पथरीला हो जाता है, अनुपजाऊ हो जाता है। दोनों का एक दूसरे से तालमेल है। जिस प्रकार से धरती पर नदी और पेड़ है, सेम वही कंडीशन हमारे शरीर की नस और रोम है। इसको हम लोगों को समझना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जहां भी खाली जगह मिल जाए आप पेड़ लगा दीजिए, फूल पत्ते भी लगाइए, क्योंकि हम लोग ऐसे तो बोतल में आते हैं, सेंट का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा जो है हमारे घर में जो क्यारियां लगी रहती है उसमें फूल लगाने से मिल जाएगा हमें वो खुशबू, नेचुरल खुशबू मिलेगी। पेड़ों का बहुत महत्व है, तो हम लोग को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये दोहा भी जो मैंने कहा था शायद कबीरदास जी का ही दोहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सह नहीं अधमाई। जो अति आतप व्याकुल होए, तरु छाया सुख जाने सोई। तो
ये पौधे हमेशा छाया देंगे। जैसे यहाँ पर ये लगा हुआ है, हमें उतना धूप नहीं रोक पा रहा है, लेकिन पौधे ही छाया देंगे। और एक बहुत अच्छी बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन फेफड़े की बीमारियों के लोग बढ़ रहे हैं, रोगी बढ़ रहे हैं। उसका मेन कारण है कि हमारे इस वातावरण में 40% शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है। आप कल्पना कीजिएगा, 40% शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिल रहा है। आपको 80-90% मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। सेम उसी का कंडीशन है जो आज 20 साल 30 साल पे लोग अपाहिज हो जा रहे हैं, किसी बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं। ये इन्हीं ऑक्सीजन का परिणाम है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपको उदाहरण की जरूरत है तो साक्षात की जरूरत है, मैं भी देने को तैयार हूं। यहीं से थोड़ा आप आगे बढ़ जाइए हिमाचल की घाटी पर, हिमालय पर्वत पर, वहां नेपाल भूटान जैसे देश बसे हुए हैं। वहां के लोगों को देखेंगे कि 50+ के ऊपर 60-70 पे उनके बाल जल्दी पकते नहीं है, उनके बाल पके नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ 30-25 पे बाल पकने स्टार्ट हो जाते हैं। वो लोग छोटे कद के मजबूत होते हैं, उनकी उम्र 100+ होती है और हमारे यहाँ की उम्र 60 के आसपास में सिमट जाती है। ये शुद्ध वातावरण का ही प्रभाव है, क्योंकि हिमालय की गोद में रहने वाले शुद्ध वातावरण, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध जल ले रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है, हम लोग खुद गंदा कर दे रहे हैं, नदियों को तबाह कर दे रहे हैं, पेड़ों को अंधाधुंध काटे जा रहे हैं। जहां हम कहीं लोभ कर रहे हैं वहां हमारा विनाश संभव है। संतों की वाणी है, हमें लोभ नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने जो दिया है अपने मेहनत से जो हासिल कर ले वही ठीक है। किसी दूसरे का देखकर हम लोभी ना बने। इसलिए सभी सज्जनों से हमारा ये गुजारिश होगा कि वो कहीं भी पाए, कहीं भी जगह पाए तो वातावरण को संरक्षित करने का प्रयास करें, पेड़ों को लगाएं, क्योंकि ऑक्सीजन तभी मिलेगा जब पेड़ लगाएंगे और ऑक्सीजन रहेगा तो बरसात भी होगी, पृथ्वी का जल स्तर बना रहेगा, नदियां सूखेंगी नहीं। और हमारे पास जो बीमारियां हैं, अस्पतालों में जो भीड़ लगी है, अस्पतालों की भीड़ खत्म हो जाएगी दिन प्रतिदिन।